हे गाइस, वेलकम बैक टू जय हिंद पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। 10 बोर्ड 2026 स्पेशल सीरीज। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर आनुवंशिकता और विकास, इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। चलिए, आनुवंशिकता, आइए सबसे पहले समझते हैं आनुवंशिकता किसे कहते हैं। माता पिता से बच्चों में लक्षण जाना, यानी जो लक्षण हम अपने माता पिता से पाते हैं उसी को बोलते हैं आनुवंशिकता। चलिए, मेंडल का प्रयोग, इसमें दो मेन वैज्ञानिक के नाम आएगा, एक पहला होगा मेंडल और दूसरा होंगे डार्विन। तो मेंडल का प्रयोग देखिए, ग्रेगर मेंडल आनुवंशिकता के पिता। तो आनुवंशिकता के पिता कौन है? तो आनुवंशिकता के पिता है ग्रेगर मेंडल। मटर के पौधे पर प्रयोग किया, तो ग्रेगर मेंडल ने जो अपना स्टडी है, अपना एक्सपेरिमेंट है, तो किस पर स्टडी किया? तो मटर के पौधे पर स्टडी किया। क्यों मटर के पौधों को चुना? चलिए समझ लेते हैं कि क्यों उन्होंने मटर के पौधों को चुना अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जल्दी बढ़ता है, क्योंकि जो मटर का पौधा है वो जल्दी बढ़ता है। अलग अलग रंग और आकार का होता है। जो मटर होता है वो अलग अलग रंग और अलग अलग आकार का होता है। आसानी से क्रॉस किया जा सकता है, यानी आसानी से क्रॉस किया जा सकता है। अगर वो इंसानों पर स्टडी करते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो इंसान होता है उन लोग क्या आयु बहुत ही लंबी होती है। लेकिन मटर क्या होता है, 2 से 3 महीने में फरेगा, फिर से समाप्त हो जाएगा। इसलिए उस पर स्टडी करना, अध्ययन करना आसान था, इसीलिए उन्होंने चुना। चलिए, तो उन्होंने अपना 3 नियम दिया, यानी ग्रेगर ने कितना नियम दिया? तो 3 नियम दिया। तो 3 नियम का जान लीजिए। पहला है प्रधानता का नियम। पहला क्या है? प्रधानता का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है विभाजन का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। पहला है प्रधानता का नियम। एक लक्षण छिप जाता है और एक लक्षण दिख जाता है, यानी जो प्रधानता के नियम है उसमें क्या होगा? एक लक्षण छिप जाएगा और एक लक्षण दिखेगा। एग्जांपल समझिए, लाल फूल को किससे दिखा रहे हैं? तो कैपिटल आर, यानी लाल फूल को कैपिटल आर से दिखा रहे हैं यहाँ पर। दोनों में जब क्रॉस कराएंगे। दूसरा है सफेद फूल, जिसको हम स्मॉल आर से दिखा रहे हैं। जब दोनों में क्रॉस होगा तो क्या होगा? सब लाल फूल होंगे। क्यों सब लाल फूल होंगे? इजी लैंग्वेज में समझिए। मान लीजिए एक कोई ताकतवर बच्चा है, एक कमजोर बच्चा है, तो अब झगड़ा होगा तो कौन बच्चा जीतेगा? तो जाहिर सी बात है जो ताकतवर बच्चा है वही जीत जाएगा। यही है हम लोग का प्रधानता का नियम, यानी एक लक्षण क्या होगा? छिप जाएगा, यानी जो ताकतवर लक्षण होगा वो क्या होगा? वो दिखाई देगा, और जो कमजोर लक्षण होगा वो छिप जाएगा। दूसरा देखिए विभाजन का नियम। जब जनन कोशिका बनती है तो जोड़े वाली जीन अलग अलग हो जाती है, यानी जब जनन कोशिका बनती है तो जोड़े वाली जीन क्या होती है? अलग अलग हो जाती है। यानी विभाजन के नियम समझिए। मान लीजिए एक आपने बिया लिया, कोई पौधा है, एक छोटा पौधा वाला बिया ले लिया और एक बड़ा पौधा वाला बिया ले लिया, तो दोनों को क्या करेंगे? क्रॉस, यानी क्रॉस क्या करेंगे? उसका जीन उसके जीन को मिला देंगे और बोएंगे, तो जो फसल निकलेगी वो क्या होगी? सब बड़े वाली फसल निकलेगी। लेकिन जो अगली फसल होगी वो क्या होगा? कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। चलिए, यही हम लोग का विभाजन का नियम। तीसरा है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। एक लक्षण का दूसरा लक्षण से कोई लेना देना नहीं है, यानी स्वतंत्र वर्गीकरण नियम में एक लक्षण का दूसरे लक्षण से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, फूल का रंग, बीज का आकार अलग अलग हो सकता है। इसमें फूल का रंग क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। बीज का आकार है, यानी वो भी क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। जैसे इजी वे में समझिए, माता पिता के गुण बच्चे में मिलजुल कर आते हैं, यानी माता पिता के जो भी गुण है वो क्या आएंगे? बच्चे में मिलजुल कर आएंगे, यानी और माता के भी गुण आएगा और पिता के भी गुण आएगा। केवल ये नहीं केवल माता का गुण आएगा, केवल पिता का गुण आएगा। क्रोमोजोम और जीन। चलिए, यह आनुवंशिकता कहाँ छिपी है कौन बताएगा? यानी क्रोमोजोम और जीन का क्या कार्य है? तो जो आनुवंशिकता है, यानी जो हमारे अंदर लक्षण आ रहे हैं अपने माता पिता से, यह कहाँ छिपी हुई है, तो इसको बताने कार्य कौन करेगा? तो करेगा क्रोमोजोम और जीन करेंगे। चलिए, क्रोमोसोम क्या होते हैं ये देख लीजिए। कोशिका के अंदर धागे जैसा स्ट्रक्चर, जो क्रोमोसोम होते हैं वो कोशिका के अंदर एक धागे जैसा, यानी धागा देखे हैं पतला सा, वैसे क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा, वैसे उसका संरचना होगा। जीन, तो जीन क्या होता है? क्रोमोसोम का छोटा टुकड़ा, यानी क्रोमोसोम का ही छोटा सा टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डेक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड।
जीन के अंदर होता है, माता पिता की आनुवंशिकता जानकारी रखता है। जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है, तो ये जीन के अंदर होता है। ये क्या रखता है, माता पिता की आनुवंशिकता की जानकारी रखता है। यानी जो डीएनए रहता है वो क्या करता है, जीन के अंदर रहता है। यानी हमारे गुण माता पिता से कैसे आएंगे उसकी जानकारी कौन रख रहा है, तो उसकी जानकारी रख रहा है डीएनए। वंशानुक्रम, क्या वंशानुक्रम, इसको समझ लीजिए। अब जीन जब बच्चे से मिलते हैं तो कुछ लक्षण पिता से आते हैं। यानी बच्चे में जो लक्षण आएंगे तो कुछ लक्षण माँ से आएंगे, कुछ लक्षण पिता से आएंगे, उसी को हम बोलते हैं वंशानुक्रम बोलते हैं। इससे बच्चे की रूप रंग कद काठी तय होती है। इससे क्या होती है, जो बच्चा है उसका रूप रंग और कद काठी तय होगा। अगला चलिए देखते हैं विकास। यानी विकास किसे बोलते हैं, मतलब जीन में धीरे धीरे बदलाव जिसने नई प्रजातियां बनाती हैं। यानी जीन में क्या होगा, धीरे धीरे बदलाव होगा जिससे क्या होगी, नई प्रजातियां बनेंगी, उसी को हम विकास बोलते हैं। आइए समझते हैं और आसान हुए में डार्विन का सिद्धांत। डार्विन का सिद्धांत देख लीजिए, वो क्या बोले थे, हर जीव में छोटे छोटे फर्क होता है। हर एक जीव में छोटे छोटे फर्क होते हैं। जो मजबूत और अनुकूलन होता है वही बचता है। यानी जो जीव क्या होगा, मजबूत होगा, अनुकूलन होगा, वही बचेगा। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कोई आदमी है जो कहाँ, केवल ठंडी इलाके में रहा है, तो उसको ज़्यादा गर्म इलाके में रखेंगे तो क्या होगा, वो डेड हो जाएगा। और धीरे धीरे उसको मान लीजिए एकदम ठंडा से थोड़ा थोड़ा गर्मी इलाके में रखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके अंदर वो गर्मी में रहने की क्षमता डेवलप हो जाएगी। तो क्या होगा, सर्वाइव कर जाएगा, यानी बच जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं अनुकूलन। ठीक, धीरे धीरे नए जीव बनते हैं। इससे क्या होते हैं, धीरे धीरे नए जीव विकसित होते हैं। एग्जाम्पल समझिए, लंबी गर्दन वाले जिराफ पेड़ के ऊपर तक खाना खा पाए, छोटे गर्दन वाले मर गए। यानी पहले जिराफ जो होते थे क्या होते थे, जो जिराफ गर्दन कैसा होता है, तो गर्दन लंबा होता है। पहले क्या होता था, तो जिराफ का, किसी जिराफ का गर्दन लंबा होता था, किसी का छोटा होता था। तो जो लंबे गर्दन वाले जिराफ थे वो क्या कर रहे थे, आसानी से पेड़ों पर जो पत्ते हैं उसको खा ले रहे थे। और जो छोटे गर्दन वाले थे वो नहीं खा पा रहे थे, वो क्या हो गए, तो वो विलुप्त हो गए, यानी मर गए। तो कौन से जिराफ बचे, लंबे गर्दन वाले, इसलिए उन लोगों का जिराफ का गर्दन लंबा होता है। ठीक, तो आगे लंबी गर्दन वाले बचे, यही विकास है। तो आगे जो जिराफ बचे वो कौन सी गर्दन वाले, लंबी गर्दन वाले बचे, यही विकास है। विकास के प्रमाण, यानी विकास के प्रमाण देख लीजिए, यानी उसका क्या सबूत है, क्या साक्ष्य है, वो देखिए। जीवाश्म, जीवाश्म किसे कहते हैं, जो पुरानी हड्डियां उड्डियां होती हैं उन्हीं को हम जीवाश्म बोलते हैं। इनके अध्ययन से पता चलता है कि लाखों वर्ष में जीव में कैसे बदलाव आया है। यानी पुरानी हड्डियों उड्डियों से किसी चीज का, उससे क्या, उसके अध्ययन से, यानी उससे रिसर्च से पता चलता है कि लाखों वर्षों में कैसे जीव में धीरे धीरे बदलाव आया है, यानी कैसे जीव विकास किया है। ठीक, उसका देखिए समान संरचना। दूसरा क्या होता है, समान संरचना, एक जैसी बनावट अलग अलग काम। समान संरचना में क्या होता है, बनावट क्या होगी, एक जैसी होगी, लेकिन जो कार्य होगा, जो काम होगा वो अलग अलग होगा। जैसे मनुष्य के हाथ बिल्ली का अगला पैर समान होता है। जैसे मनुष्य का जो हाथ है और बिल्ली का अगला पैर है तो क्या होता है, वो समान होता है। दोनों की हड्डियां क्या होती हैं, सेम होती हैं, लेकिन कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, देखिए भ्रूण समानता। भ्रूण यानी जो वो बच्चा अभी पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है माँ के पेट के अंदर, उसी को बोलते हैं भ्रूण। ठीक, भ्रूण समानता। इंसान, मछली, मेढक, यानी जो बच्चा अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ उसी को हम भ्रूण बोलते हैं। जो इंसान हो गया, मछली हो गई और मेढक हो गया, इनमें जो भ्रूण होता है वो क्या होता है, सभी समान दिखते हैं जब तक वो बड़े नहीं रहते हैं। इसी समय क्या पता चलता है, विकास का प्रमाण का सच मिलता है। मानव विकास की कहानी, मानव किस तरह विकास किया उसके बारे में जान लीजिए। लगभग 4 करोड़ साल पहले बंदर जैसे जीव थे। लगभग हम भी क्या, हमारे जो पूर्वज थे 4 करोड़ साल पहले कैसे थे, बंदर जैसे दिखते थे। धीरे धीरे उनके दिमाग बड़े हुए, चलने का तरीका बदला और आज हम मानव बन गए। धीरे धीरे क्या हुए, उनके दिमाग में विकसित हुआ, चलने का तरीका बदला और आज हम मानव बन गए। जो आपका ये चैप्टर है पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया है। जो प्रिपरेशन सीरीज था उसका आज डे 4 था, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद पब्लिक स्कूल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।